आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बीपीएससी मेंस के लिए। अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करता हूं। इस बार 3 मार्च को बजट पेश किया गया है और इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष घोषणाओं का जो ऐलान है वो सरकार की तरफ से किया गया है। तो सरकार ने इस बजट के माध्यम से महिलाओं के लिए जितनी भी घोषणाएं की हैं वो बहुत ही आकर्षक घोषणा है और बिहार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सरकार के मंत्री भी आपको मीडिया में ये कहते नजर आएंगे कि ये जो बजट है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है महिलाओं के लिए। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो पहलू है बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान, ये सीधा सवाल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अपनी राइटिंग स्किल से घुमा फिरा करके इसके जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं ऐड करके अपने आंसर को अपडेट कर दीजिएगा। चाहे ऐसे में भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि इसमें इस बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। तो बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी कि अभी 2025 है और अगले साल 31 मार्च तक, तो 26 के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण और सुविधा के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा की है। कुछ प्रमुख घोषणाएं आपको मैं बता रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पहलू ध्यान रखना है कि जिम ऑन व्हील्स, जिसको चलंत जिम कहेंगे। तो पटना शहर में महिलाओं के लिए चलंत जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वे आसानी से स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रख सकें। इस पे भी मैंने एक लॉन्ग आंसर तैयार कर दिया है। लॉन्ग मतलब इसका थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो ये शॉर्ट ही रहेगा लेकिन आप इसको और पहलू से देख सकते हैं। तो जिम ऑन व्हील्स जो है वो पटना शहर में शुरुआत की जाएगी, बाद में धीरे धीरे बिहार के अन्य शहरों में इसका प्रसार किया जाएगा। तो एक चलंत जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, ये एक प्रकार से बिहार के लिए नया आइडिया है। और चलंत जिम का मतलब ये हो गया कि ऐसा जिम जिसको मूव किया जा सके इधर उधर। तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। राज्य में जो भी महिलाएं कामकाजी हैं यानी कहीं वर्क कर रही हैं तो उस जो विमेन वर्क फोर्स है उसके लिए सुरक्षित और सुविधाजनक छात्रावास यानी कि हॉस्टल भी स्थापित किया जाएगा। और ये हॉस्टल सरकार की तरफ से स्थापित किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ मेंटेनेंस के नाम पे मामूली फीस ली जाए तो ली जा सकती है, लेकिन अभी दरअसल ये घोषणा के स्तर पे है। तो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर दी गई। अब इसको आप अपने तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। अगर छात्रावास बन जाता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को रहने के लिए एक निश्चित जगह मिल जाएगा, है ना। महिलाएं समूह में रखे रहेंगी तो उनमें क्या है कि आपसी एक तो सहयोग की भावना होगी, सुरक्षा की भावना होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये इसके आप अन्य पहलू को भी जोड़ सकते हैं। तो कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है पिंक टॉयलेट्स का। तो बिहार के कुछ प्रमुख अभी चुनिंदा शहरों में इसके शुरुआत की जाएगी। पटना से शुरू किया जाएगा और हर शहर की बात बाद में की जाएगी। तो सभी शहरों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा जिससे जिससे सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पे स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। तो ये एक प्रकार का आप देखें तो डेमो वर्जन है, गूगल से मैंने पिक लिया है। तो पिंक टॉयलेट की स्थापना या स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखें तो पिंक बस सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि जो पिंक कलर है अब वो टैग कर दिया गया है महिलाओं के साथ, ठीक है। तो पुरुष अगर गुलाबी टी शर्ट पहनेंगे तो अब शोभा नहीं देगा, पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो पिंक बस सेवा, प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी जिसमें चालक और कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी जिससे सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो पिंक बस सेवा भी शुरू की जाएगी। इसमें ध्यान रखना है ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कौन होंगे, महिलाएं होंगी, है ना। और इसमें जो सवारी यात्री होंगी वो भी महिलाएं ही हैं। तो बिहार सरकार की एक महिला मंत्री हैं जिनका नाम शीला मंडल है। तो ये आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा। तो उनका ये तर्क था कि महिला जो सशक्तिकरण है उस पर जोर दे रही है सरकार। और पिंक बस दरअसल एक सोच है, क्योंकि महिलाएं जब हवाई जहाज उड़ा सकती हैं तो बस भी चला लेंगी, ऑटो भी चला लेंगी, ई रिक्शा भी चला लेंगी। बजट में प्रावधान ई रिक्शा के लिए भी किया ही गया है। तो पिंक बस में महिला ड्राइवर होगी और हर तरह की सुविधा पिंक बस में की जाएगी। बस में पैनिक बटन भी होगा। तो ये ध्यान में रखना है। हर तरह की सुविधा का मतलब हो गया कि उनको सेफ्टी मेजर्स जो भी वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा ना हो कि महिला वहाँ पे खाना मांगने लगे, ठीक है। तो हर तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद ये गूगल पे देखें तो एक मैप दिया गया था बिहार के इस संदर्भ में। तो बिहार में सिर्फ महिलाओं के लिए बस की शुरुआत की जाएगी, सुरक्षित यात्रा होगी, पुरुषों की नो एंट्री रहेगी।
सस्ती और सुविधाजनक यात्रा होगी और अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता, और बसों का रंग पिंक होगा ताकि अलग पहचान बन सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ट्रेन में भी महिलाओं के लिए एक अलग कोच है, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें पुरुष ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब देखना है बस में क्या स्थिति बनती है। कम से कम महिलाएं अगर ड्राइवर बनेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो सिविक सेंस, अभी एक बिहार में महिला टीचर सिविक सेंस की बात करी थी, वो बहुत अच्छा बात कर रही थी, उनके बातों में दम था, लेकिन उनके कहने की भाषा अमर्यादित थी, जो किसी भी तरीके से टीचर को शोभा नहीं देता है। और उनके काउंटर में भी जितने टीचर आ गए हैं बिहार के, कोचिंग वाले खास करके, उनकी भाषा भी अमर्यादित ही है। और हम लोग अपने दरअसल विरासत को वर्तमान से तुलना कर देते हैं, जो गलत है। वर्तमान में भी देखना है कि हकीकत क्या स्थिति है। जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में है, नशे की चपेट में है, मैनरलेस होते जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं टीचर का ही काम है कि वो कंट्रोल करें और सही दिशा में उनको लेकर के आएँ। तो उस महिला टीचर पे भी बहुत ज़्यादा बोलने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार का जो इतिहास रहा है वो सच में समृद्ध रहा है। तो वर्तमान को भी उसी तरीके से करने की आवश्यकता है, और उसमें हम सब भी मिल करके करेंगे। और जब भी किसी चीज़ को हम आगे की तरक्की देखें, तो हमेशा कहा जाता है किसी लकीर को काट करके आगे बढ़ने की बजाय उससे ज़्यादा लंबी लकीर खींचनी चाहिए। तो बाकी राज्य आगे हैं, हम उनसे और अच्छा करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले टीचर को अपनी भाषा की मर्यादा पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए तो परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर और इको मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं की 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो महिलाओं को भी आरक्षण उसमें दिया जाएगा। महिला हाट की स्थापना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है कि पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी, जहां महिलाएं अपने उत्पाद को बेच सकेंगी। इसके अलावा प्रमुख शहरों में महिला विक्रेताओं के लिए विशेष स्थान वाले वेंडिंग जोन का मतलब हो गया कि वह जोन जहाँ पे दुकानें स्थित होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मौर्या लोग कॉम्प्लेक्स पटना का हो गया, तो वहाँ पे वेंडिंग जोन बना दिया जाएगा, ताकि जो सड़क पर कारोबारी अपना ठेला लगा लेते हैं, उनको एक निश्चित जगह मिल जाए अपने सामान को बेचने के लिए। तो पटना में वैसे भी वेंडिंग जोन की कमी है, तो वेंडिंग जोन स्थापित करने की बात की जा रही है, जिससे वो अपना दुकान लगा सकें। महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि जो ड्राइविंग जो स्किल्स सिखाए जाएंगे, है ना, ट्रेनिंग जहाँ पे दी जाएगी। तो राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ प्रशिक्षक यानी कि जो ट्रेनर भी हैं वो भी महिलाएं ही होंगी, जिससे महिलाएं इस क्षेत्र में कौशल प्राप्त कर सकेगी। जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। महिला पुलिस के लिए सबसे समस्या हो जाती है सिक्योरिटी की। अकेले वो रहती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रहती हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो एक्शन जो लेना होगा वो तो लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार लेना होगा। तो इससे सामान्य जनता के मन में पुलिस के प्रति का विश्वास भी हो जाता है कि नहीं, वो पैसा के लिए ऐसा करे, जबकि ऐसा होता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम है। तो उनको एक अच्छा सुविधा आवास की देनी चाहिए। तो सरकार इस दिशा में काम करेगी। पंचायतों में महिलाओं के लिए कन्या विवाह मंडप, तो सभी पंचायतों में गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए जो विवाह कराया जाएगा, तो उनके लिए कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे, जिससे विवाह संबंधी आयोजनों में सुविधा हो। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए इस बार जो बजट है वो पेश किया गया है। बहुत अच्छा ये सुझाव है या कॉन्सेप्ट है। अगर इसको लागू किया जाए तो सच में बिहार के लिए बहुत ही एक आमूल-चूल या क्रांतिकारी कदम होगा, जब पुरुष और महिलाओं को समान स्तर पर ला करके सरकार जो है वो अपने डेवलपमेंट का काम करेगी, ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना हो सके, उनमें आत्मविश्वास की भावना हो सके। जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उससे महिलाएं अलग हटें और एक नई लाइन को पकड़ें, और अपने पसंदीदा करियर को चुनें, पसंदीदा काम को करें वो, है ना। तो ये होगा। अब देखिए एक और सवाल था कि जिम ऑन व्हील्स पे मैं बात करना चाहूँगा। तो जिम ऑन व्हील्स की अगर बात की जाए, तो जिम ऑन व्हील्स में क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव डायमेंशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जिम ऑन व्हील्स में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए उनको आत्मनिर्भर और फिट बनाएगी सरकार। यह बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब यही देखना है कि जिम ऑन व्हील्स में अब कितनी महिलाएं, ऐसा ना हो कि महिलाएं पहुंच जाए 40 और वहां पे दो ही लोगों की व्यवस्था हो, तो ये फिर आपस में ही घमासान हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा अगर पटना में सिर्फ एक ही व्हीकल है ना, जैसे ये मॉडल दिया गया है, तो इसमें तो कितनी महिलाएं, बहुत होगा तो दो तीन अलग अलग हो गए, पांच होगा। अचानक से 100 महिलाएं पहुंच गई सवेरे सवेरे, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो संख्या बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होगा। तो सब लोग धैर्य के साथ अभी वेट कीजिएगा, अचानक से सब लोग एक ही साथ मत निकल जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सरकार जो है धीरे धीरे ही कोई काम को करेगी।
उसके बाद देखिए फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो महिलाएं ध्यान रखेंगी कि उनकी सेहत में, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। घर में रील्स देखना या टीवी देखना उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि थोड़ा बहुत निकल करके कसरत वगैरह कर ली जाए। क्योंकि अब पहले की तरह सिस्टम रहा नहीं कि मसाला पीसना है या कुछ और काम करना है। मसाला पुरुष भी पीस कर सकते हैं, जैसे मैं। तो अब जैसे फिजिकल वर्क है, पुरुष क्या करता था कि दिन में खेत में जाता था, शाम को लौटता था, या जो भी जब भी लौटे तो वो उसका एक फिजिकल एक्टिविटी होता था। उसके बाद पुरुष क्या किया कि आलसी होने लगा, उसके बाद पुरुष अपना जिम स्थापित कर दिया। महिलाएं इसमें अब धीरे धीरे, जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे तो जाती हैं, लेकिन अभी भी जो टीयर टू टीयर टी टाइप की जो सिटी है वहाँ पे महिलाओं की पहुंच जिम तक नहीं है। तो अब हो जाएगा तो उनकी सेहत में सुधार होगा। तो आसान फिटनेस एक्सेस हो जाएगा। कई महिलाएं जिम जाने में असहज महसूस करती हैं, समय की कमी के कारण जिम नहीं जा पाती हैं, तो यह सुविधा उनके दरवाजे तक फिटनेस सेवा लाएगी। दरवाजे तक यानी कि चूंकि वो जिम ऑन व्हील्स है। बीमारियों से बचाव होगा। उनमें क्या है कि मोटापा, आप लोग तो देखे ही होंगे, जो महिलाएं हैं उनमें मोटापा की समस्या है, डायबिटीज भी है, बीपी हाई हो जाता है, हृदय रोग जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। बीपी हाई, ऐसा बीपी हाई होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ के समय एक महिला सीट के लिए झगड़ गई थी और डीपी में दिखा रही थी कि हमारे पति जो है वो इंस्पेक्टर हैं। तो वो क्या समस्या थी, अचानक से उनका बीपी हाई हो गया। तो इन सब पे कंट्रोल रहेगा तो बहुत सार्थक, बहुत संयमित समाज बनेगा, जिसमें बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ विचारों का आदान प्रदान होगा, संवाद होगा, विनम्रता से लोग अपनी बातों को कह सकेंगे। अगर किसी से मदद भी मांगेंगे या मदद करेंगे तो उसमें भी विनम्रता होगा, बीपी हाई नहीं होगा। तो बीमारियों से बचाव की भी बात की जाएगी। उसके बाद देखिए तो सुरक्षा और सुविधा की बात हो जाए तो जरूरी है सुरक्षित माहौल हो महिलाओं के लिए, विशेष रूप से तैयार इस जिम में वे झिझक व्यायाम करेंगी, है ना। ऐसा ना हो कि पुरुष जो है वो नजर बनाए रखता है कि महिलाएं किस तरीके से काम करती, वो सब टेंशन नहीं रहेगा। दिल्ली में जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों का जो ध्यान है वो उधर ही चला जाता है, तो इस तरीके से वो झिझकती हैं। तो झिझक खत्म हो जाएगा। उनकी दिनचर्या में जो रूटीन है वो उसमें बदलाव होगा। जिम आने जाने से महिलाएं अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकेंगी। तो मानसिक स्तर पे पहले सोच हो जाएगा, तो फिर ये धीरे धीरे पहल बहुत सरकार का जो है बहुत सकारात्मक है, बहुत सफल रहेगा। तनाव है, अवसाद है, डोपामाइन और एंडोर्फिन जो रिलीज होगा उससे मूड ठीक होगा, तनाव कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी, सामूहिक जुड़ाव होगा, खेल और फिटनेस में रुचि आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखें तो ये जो जिम है या जो जिम ऑन व्हील्स है वो एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी बिहार के लिए साबित होगा। तो इस तरीके से मैंने ये डिस्कशन आपको आपके लिए कर दिया है। इसको आप प्रिंटेड वर्जन में थोड़े दिन के बाद या 12-15 घंटे के बाद आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें से आप इसकी पीपीटी पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा, ऐसे में भी काम आ जाएगा। बाद में भी इस पर डिस्कशन करूंगा। अभी बजट को मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है उससे थोड़े थोड़े पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। मिलता रहूंगा फिर बाद में। थैंक यू।